मुरादाबाद रेल मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा की पहल से दिव्यांगजनों के लिए कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने को एक वेबसाइट डिजाइन की गई है। इससे कार्यालयों के बाहर लगने वाली भीड़ से निजात मिल रही है। वहीं दूर दूर से किराया भाड़ा खर्च कर परेशान होने वाले दिव्यांगजनों को राहत के साथ पैसे की भी बचत होगी। सीनियर डीसीएम ने अपनी आईटी डिपार्टमेंट के सहयोग से एक वेबसाइट दिव्यांग सहायक मुरादाबाद डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे के नाम से जनरेट कराई है, जिसमें 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में आवेदन करने की सुविधा दी गई। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 28 जिलों के छोटे बड़े सभी 200 रेलवे स्टेशन के क्षेत्रों के दिव्यांगजन बिना परेशान हुए घर बैठे वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट से अब तक 600 दिव्यांगजन अपने रेल कंसेशन सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं। देश में मुरादाबाद रेल मंडल पहला ऐसा रेल मंडल है जहाँ इस तरह की वेबसाइट की शुरुआत हुई है। सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा की इस वेबसाइट की जानकारी रेलवे के आला अधिकारियों को भी हो गई है। अब इस वेबसाइट को और अपडेट करके पूरे देश में वहाँ की स्थानीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश में अपडेट करने का काम शुरू करने की जरूरत है, जिससे देश के सभी दिव्यांगजनों को रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी हो सके। दिव्यांग सहायक वेबसाइट मुरादाबाद डिवीज़न ने 2019 में बनाई और जब मैंने 2018 में यहाँ पर ज्वाइन किया एज सीनियर डीसीएम, तो जब भी मैं ऑफ़िस आती थी तो मैं देखती थी कि ऑफ़िस के बाहर बहुत सारे लोग, फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग और विजुअली जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो बैठे रहते थे। लंबी लाइन लगी रहती थी और उस कतार में लोग घंटों इंतज़ार करते थे। फिर उसके बाद मेरे पास कार्ड साइन होने के लिए आते थे, जो कंसेशनल कार्ड बनाए जाते हैं दिव्यांग लोगों के लिए। उस कार्ड्स को मैं जब साइन करती थी और बहुत सारे लोग क्वेरीज लेके भी आते थे कि मैडम हमारा ये कार्ड बन सकता है, हमारा कार्ड क्यों नहीं बना है, इसमें क्या खामी रह गई है। तो मुझे लगा कि ये लोग इतने दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं। मुरादाबाद मंडल जो है लगभग 28 ज़िलों को कवर करता है, 200 हमारे स्टेशन हैं, तो बहुत दूर दूर से वो लोग आते थे। कोई डोईवाला स्टेशन से आ रहा है, 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए वो आ रहे हैं, काकोरी स्टेशन से कोई आ रहा है। तो मुझे लगा कि जहाँ तकनीक जो है इतनी प्रोग्रेस कर ली है, टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस हो गई है, तो क्यों हम अभी भी पुराने तरीक़ों पर निर्भर हैं। तो जब ये दिमाग में मेरे आया कि भाई हम किस तरीके से इस जो पूरा प्रोसीजर है दिव्यांगजन कार्ड बनाने का, उसे किस तरीके से इन लोगों के लिए ज़्यादा इजी बना सकते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं। और इस दिशा में जब मैंने कार्य करना शुरू किया तो उसको जो हम लोगों ने पिक्चर दी वो था दिव्यांगजन वेबसाइट का नाम दिया। प्रोसेस क्या होता था मैनुअल कराने के लिए? जो दिव्यांग था उसे किस तरह मेहनत करनी पड़ती थी? जो दिव्यांग थे वो बहुत फार फ्लंग एरिया से, जैसे मैंने बताया, 300-400 किलोमीटर लगभग ट्रैवल करके यहाँ पर आते थे, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल नहीं करते, तो उनके साथ कोई ना कोई उनका फैमिली मेम्बर या कोई भी हेल्पर या कोई असिस्टेंट उनके साथ रहता था। यहाँ पर वो आते थे, अपना फॉर्म लेते थे, फॉर्म को वो फिल करते थे। उसके बाद जब फॉर्म फिल हो जाता है तो सीएमओ ऑफिस से हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, जो सीएमओ ऑफिस से उनको डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और उसके बाद जब वो कार्ड बन जाता था तब वो कलेक्ट करने के लिए आते थे। कोई सूचना का माध्यम नहीं था, वो फ़ोन करते थे डीलर को कि हमारा कार्ड बन गया या नहीं बना है। उसके बाद वो यहाँ डिविजनल ऑफिस, डीआरएम ऑफिस आके मुरादाबाद आकर अपना कार्ड कलेक्ट करते थे। इस पूरे प्रोसीजर में मैंने देखा कि 3 से 4 महीना लग जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। और इस पूरे प्रोसीजर में इंफॉर्मेशन का कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे उन्हें ये सूचना मिले कि उनका जो कार्ड है वो किस स्तर पर है, वो अभी क्यों नहीं बन रहा है, या उसमें क्या खामी है, या उन्हें कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो बहुत ही असुविधा होती थी। अब जो हमने ये वेबसाइट बनाई है उस पर केवल एक क्लिक से अगर आप देखें, वेबसाइट की तरफ आप देखें, तो दिव्यांगजन को केवल उस पर रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है और एक अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उस पर देना है। जो फ़ोन नंबर वो देते हैं उस पर एक ओटीपी जनरेट होता है और बाद में वो इसी से अपना ट्रैक कर सकते हैं कि उनका कार्ड जो है किस स्तर पे है। वो अभी सीएमओ ऑफिस गया हुआ है वेरिफिकेशन पे। जैसे ही कार्ड बन जाता है उसके बाद उन्हें एक एसएमएस और मेल भेजा जाता है कि आप अपना कार्ड कलेक्ट कर दें। इसमें जो दूसरा कार्य मैंने ये किया कि मुरादाबाद मंडल आने की बजाय वो अपने नियरेस्ट स्टेशन से इस कार्ड को कलेक्ट कर सकें। जैसे कोई हरदोई का निवासी है तो वो कार्ड कलेक्ट करने के लिए मुरादाबाद मंडल ना आए, मैं उसे हरदोई स्टेशन पे ही ये कार्ड उपलब्ध करा दूं। तो एक एसएमएस भेजा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप हरदोई स्टेशन से
कमर्शियल इंस्पेक्टर से अपना कार्ड कलेक्ट कर लीजिए। तो वो जो पूरा प्रोसीजर था, जो 3-4 महीने का समय लेता था, हमने उसको रिड्यूस करके 3-4 दिन कर दिया।